मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिर से एक इसी प्रकार की रहस्यमयी कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसके श्राप से राजा दशरथ नारी बन गए थे, उन्हें किसका श्राप था और कब वे नारी बने थे, उनके गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था। भक्तों, जानिए इस रहस्य को कि किसके श्राप से बने थे राजा दशरथ नारी। लेकिन हमारा आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपने मूल कंटेंट पर। भक्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा दशरथ शिकार करने गए हुए थे। उस समय राजा महाराजा शिकार करने के लिए वन में जाया करते थे। तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी जंगल में शिकार करने चले गए थे। भक्तों, उस समय एक नियम था, जब तक कोई शिकार ना मिल जाए तब तक वे वापस नहीं जाते थे। उस दिन महाराज दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला और वे शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला और वे अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। लेकिन भक्तों, उन्हें बहुत प्यास लगी थी, बहुत जोर की। तभी उनको बीच जंगल में एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। और श्रृंगी ऋषि ने ही उस सरोवर की ऐसी स्थिति बना दी थी अपने तपोबल से, जो कोई भी उस सरोवर में पानी पीता था या स्नान करता था वह नारी में परिवर्तित हो जाता था। और भक्तों, ठीक ऐसा ही महाराज दशरथ के साथ भी हुआ था। जैसे ही वे पानी पीने सरोवर में गए तो वे स्त्री में परिवर्तित हो गए। जब वे उस सरोवर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने शरीर को देखा और बहुत दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठ कर के रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, वो भी शिकार करने के लिए आए हुए थे। जब उनकी नजर दशरथ रूपी नारी पर पड़ी, यानी महाराज दशरथ पर पड़ी, तो वे वहीं रुक गए। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो मैं क्या कहूँगा, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि महाराज दशरथ हैं। वो लोग समझेंगे कि मैंने ही राजा दशरथ को मारा है। इस प्रकार से महाराज दशरथ इन सब बातों को सोच ही रहे थे। उनकी याददाश्त पहले जैसी ही थी। वे नारी में परिवर्तित तो हो गए थे, लेकिन उनके विचार पहले जैसे ही थे। उन्हें सब कुछ याद था। वे ये सब सोच विचार कर ही रहे थे। तभी राजा रोमपाद वहां आ पहुंचे और महाराज दशरथ से कहने लगे, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किस कार्य हेतु यहाँ पर आई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे साथ महल चलो। वैसे भी इस निर्जन जंगल में तुम क्या करोगी? तब राजा दशरथ ने विचार किया कि मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में अकेला क्या करूंगा। इसी बात को सोच करके राजा रोमपाद के साथ महाराज दशरथ चले गए।
राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया और भक्तों कुछ दिन बाद उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने शांता रखा। इधर अयोध्या बहुत बड़ी संकट में फंस रही थी। भक्तों, अयोध्या में जब ये सूचना पहुंची कि कई दिन हो गए हैं राजा दशरथ वापस नहीं आए हैं, तो राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगीं। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई। भक्तों, गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियों को धीरज बंधाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में सुमंत जी को उन्होंने राजा दशरथ की खोज में करने के लिए भेज दिया। सुमंत जी चतुरंगनी सेना लेकर के खोज में निकल पड़े। सुमंत जी वहीं पहुंच गए जहां वो सरोवर था। भक्तों, सुमंत जी को वहां राजा का घोड़ा मिला। तब सुमंत जी विचार करने लगे कि महाराज दशरथ इस सरोवर के पास से कहां चले गए। सुमंत जी ने कई किस्से सुने थे कि निर्जर वन में जो कोई जंगल हो और उसमें यदि सरोवर हो तो उसमें सावधानी से प्रवेश करना चाहिए। उसमें भयानक जानवर भी हो सकते हैं या वह श्रापित भी हो सकता है। इसलिए वे सरोवर के पास तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने उसमें पैर भी नहीं रखा और अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक ना जाए। फिर वे भक्तों आगे चल दिए और उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में श्रृंगी ऋषि तपस्या करते थे। सुमंत जी आश्रम में आ गए और सुमंत जी ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। सरोवर के बाद उनके घोड़े के पैर के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपा कर मुझे इस रहस्य को बताएं कि महाराज दशरथ अब कहाँ हैं। भक्तों, तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और कहा कि जो ये सरोवर है वो मेरे तपोबल से ही उत्पन्न हुआ है। यदि उसमें जो कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह मेरे तेज से स्त्री में बदल जाता है। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जलपान कर रहे थे, इसलिए वे नारी बन गए हैं। तो भक्तों, सुमंत जी ने कहा कि वे नारी बन गए हैं तो वे इस समय कहाँ हैं। तो अपने तपोबल से उन्होंने बताया कि अंग देश के राजा के यहाँ वे उनकी पत्नी बनकर के रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया है। भक्तों, फिर सुमंत जी ने आज्ञा लेकर के आगे की ओर प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुंच गए। वे राजा रोमपाद से मिले और उन्होंने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको बता दी। जो कुछ भी राजा दशरथ के साथ हुआ था उन्होंने सब बता दिया। वे कहने लगे कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे बताया है कि वे नारी के रूप में आपके यहाँ हैं। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने राजा दशरथ को बुलाया और कहा कि पहचानिए ये कौन है। राजा दशरथ उन्हें पहचान गए और बोले, हे मंत्री, आप यहाँ क्यों आए हैं। सुमंत जी ने कहा, हे महाराज, आपके वहाँ ना होने से सारी व्यवस्था बिगड़ रही है और दूसरे राजा आक्रमण कर रहे हैं। तभी महाराज दशरथ ने कहा कि हे सुमंत जी, मैं तो अपने राज्य को ही लौट रहा था, लेकिन मुझे प्यास लगी थी और मैं एक सरोवर में पानी पीने लगा तो मैं नारी बन गया। अब आप ही बताइए, मैं नारी के रूप में अयोध्या कैसे जाता, मुझे मेरे राज्य के लोग कैसे पहचानते, कैसे अपना राजा मानते। इसी प्रकार विचार करके मैं वहीं रुक गया। तभी मुझे ये राजा ले आए और हे सुमंत जी, यदि आज्ञा दें ये राजा तो मैं आपके साथ चलूं। तभी सुमंत जी ने अयोध्या से महर्षि वशिष्ठ जी को बुलवा लेते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज,
ये हमारे राज्य के राजा दशरथ हैं, लेकिन सरोवर में स्नान करके ये नारी बन गए हैं। तभी राजा रोमपाद कहते हैं कि ठीक है महर्षि, मैं इन्हें मुक्त कर देता हूँ। भक्तों, राजा रोमपाद दयालु भी थे। महर्षि वशिष्ठ और तभी वहां जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास में राजा दशरथ को लेकर के, और सुमंत जी कहते हैं ऋषि से, हे मुनिवर, ये हमारे राजा दशरथ हैं, कृपया इन्हें इनका पुरुषत्व लौटा दीजिए। इनके बिना राज्य में खलबली मच गई है और प्रजा व्याकुल है। तभी ऋषि कहते हैं कि मैं इतना पापी कैसे हो सकता हूँ, एक प्रजा से उनका राजा कैसे छीन सकता हूँ, इसलिए मैं इनका पुरुषत्व इन्हें लौटा देता हूँ। तभी राजा दशरथ नारी से अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ जाते हैं। भक्तों, तभी राजा रोमपाद कहते हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि आपने 3 रानियों से विवाह किया है, आपकी 3 रानियां हैं, लेकिन वे संतानहीन हैं। तो महाराज, आप इस पुत्री को ले जाइए और इसका स्नेहपूर्वक पालन पोषण कीजिए। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि शांता का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। शांता का जन्म तो महाराज दशरथ के गर्भ से ही हुआ था। इस प्रकार से वे सभी अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। तो हम समझते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।